माँ की ममता की कहानी। रमेश अब बड़ा हो गया था। पढ़ लिखकर अब उसकी एक अच्छी सी नौकरी एक शहर में भी लग गई थी। कुछ दिनों के बाद उसके माँ बाप उसकी शादी एक सुंदर और सुशील लड़की से करा देते हैं। वह भी नौकरी करती थी। अब रमेश और उसकी पत्नी दोनों जॉब करते हुए एक ही शहर में बस गए थे। जिसके कुछ दिनों के बाद रमेश अपनी माँ पिताजी को अपने साथ रहने के लिए शहर में ले आया। जिसके बाद शहर में आकर रमेश की माँ खुद को एकदम अकेले पाती थी। इस तरह उन्हें भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन एक माँ अपने बेटे की हमेशा खुशी ही चाहती है। सो धीरे धीरे वह शहर में रहना भी सीख गई थी। लेकिन रमेश और उसकी पत्नी हमेशा अपनी माँ को समझाते रहते थे कि ऐसा मत करो, ये मत करो। मतलब कि वे अपने माँ को गांव की एक तरह से गंवार ही समझते थे। लेकिन माँ के दिल तो हमेशा से अपने बच्चों के लिए बड़ा ही होता है। सो वो सभी बातें चुपचाप सुनकर हाँ में हाँ मिलाकर रह जाती थीं। एक दिन की बात है। सुबह रमेश की पत्नी को ऑफिस जल्दी जाना था। सो वह सब कुछ जल्दी से तैयार करके रमेश का खाना पैक करके ऑफिस चली गई। फिर इसके बाद रमेश भी जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस निकल गया था। फिर कुछ समय बाद रमेश की माँ ने देखा कि उसका बेटा तो खाने का लंच बॉक्स तो घर पर ही भूल गया है। तो माँ ने बिना देर करते हुए फटाफट से ऑफिस पहुंच गई और पास में एक कुर्सी पर बैठ गई, क्योंकि कंपनी में बाहर के व्यक्तियों को अंदर जाने के लिए मना था। सो फिर बेटे को दिक्कत ना हो इसलिए फ़ोन ना करके मैसेज किया। लेकिन रमेश अपने काम में बिजी था, सो माँ के मैसेज पर ज़्यादा ध्यान ना दिया। लेकिन उसकी माँ बाहर कब से उसका इंतज़ार कर रही थी। इस तरह कई घंटे बीत गया और इस बीच कोई मैसेज भी नहीं आया। इस तरह रमेश की माँ को चिंता होने लगी थी। लेकिन रमेश अपनी माँ की कई मैसेज आने के बाद वह अंदर ही अंदर खूब गुस्सा होने लगा था। आज तो उसने तय कर लिया था कि आज घर जाकर माँ को खूब अच्छे तरह से समझा देगा कि यह उनका गांव नहीं है जो कुछ भी मनमानी करती रहेंगी। और इस तरह शाम हो गया। अब रमेश घर जाने के लिए कंपनी के बाहर निकला तो देखा तो उसकी माँ तो यहीं खड़ी है, जिसे देखकर उसका गुस्सा अब सातवें आसमान पर था और बिना कुछ पूछे ही अपनी माँ को डांट फटकारने लगा कि पहले तो घर में खाली बैठे बैठे मैसेज से परेशान करती रहती हैं और अब तो उसके कंपनी में भी आ गई। आखिर उनका यह गांव नहीं है जो मनमानी करती रहेंगी। यह सुनकर रमेश की माँ ने खाने का टिफिन रमेश की ओर आगे बढ़ा दिया, जिसे देखकर रमेश को अब समझते हुए देर न लगी कि वह अपना खाना भूल गया था, जिसे माँ ने उसे देने के लिए यहाँ आई थी। इसके बाद रमेश की माँ बोली, बेटा भले ही तुम बड़े हो गए हो, बड़े शहर में रहने लगे हो, भले ही अच्छे बुरे की ज़्यादा समझ आ गई है, लेकिन मेरे लिए आज भी मेरे कलेजे के टुकड़े ही हो, जिसे मैंने बचपन से लेकर आज तक पालते हुए आ रही हूँ। रमेश को अब आंखें खुल चुकी थीं कि आखिर उसकी माँ उसकी परवाह करते हुए खाना लेकर आई थी, जिसे वह बिना सोचे समझे अपनी माँ को ही डांटे जा रहा था। अब वह अपने किए पर बहुत पछता रहा था, जिसे देखकर माँ ने उसे एक बार फिर से अपने गले लगा लिया और इस तरह रमेश अब आगे खुद को माँ के लिए बदल लिया। अब उसकी पहले से भी ज़्यादा माँ की देखभाल करने लगा था, जिसके बाद माँ को अब शहर भी अच्छा लगने लगा, क्योंकि अब उनका बेटा फिर से उसे मिल गया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आज आपको यह
ममता भरी कहानी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड।